हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेरीज के आंसर मिलेंगे। क्वेश्चंस हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन को ही लास्ट वायसरॉय क्यों सेलेक्ट किया गया, आज़ादी के लिए 15 अगस्त की डेट को ही क्यों चुना गया, आखिर 14 अगस्त की रात को हुआ क्या था, हमारे सबसे इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर गांधी जी कहाँ थे, पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को क्यों मनाता है, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी क्या थी, और फैक्ट्स अबाउट नेशनल फ्लैग, मीनिंग ऑफ नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो हमारा पहला क्वेश्चन, लुइस माउंटबेटन को ही इंडिया का पहला वायसरॉय क्यों बनाया गया? इसका आंसर जानने के लिए हमें वर्ल्ड वॉर पे आना होगा जिसमें एलाइड पावर की जीत हुई थी। ब्रिटेन की तरफ से माउंटबेटन को कमांडर चुना गया था और क्योंकि उनकी जीत हुई इसलिए उन्हें इंडिया भेज दिया गया, इंडिया को एक फेयर इंडिपेंडेंस देने के लिए। इंडिपेंडेंस देना ब्रिटेन की मजबूरी बन गई थी क्योंकि वो अपनी कॉलोनियल कंट्रीज़ को रूल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जाते जाते भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने छोड़ी नहीं और इस पॉलिसी को सफल बनाने का काम किया पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की सोच ने, जिसका फ़ायदा उठाकर माउंटबेटन ने इंडिया को रिलीजन के आधार पर 2 हिस्सों में बांट दिया। अब अगला सवाल कि 15 अगस्त की डेट ही क्यों चुनी गई? तो इसका आंसर भी वर्ल्ड वॉर में ही है। जब जापान ने अमेरिका के कारण एलाइड पावर के सामने सरेंडर कर दिया था तो वो डेट 15 अगस्त 1945 थी, इसलिए 26 जनवरी 1948 से उस डेट को हटा के 15 अगस्त 1947 कर दी गई। लेकिन इस डेट को भी इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। एक और नई डेट आनी थी तो वो डेट 14 अगस्त की रात बन गई। अगला सवाल कि 14 अगस्त की रात को हुआ क्या था? तो उस रात नेहरू जी को कहा गया था कि आप 11:55 से अपनी स्पीच स्टार्ट करें और 12:05 पे उसे ख़त्म कर दें। रात में बस अभिभाषण हुआ, उसके बाद सुबह 8:30 बजे बहुत सारे नेताओं ने अपना पद संभाला। अब अगला सवाल कि महात्मा गांधी इंडिपेंडेंस के टाइम में कहाँ पर थे? तो अगस्त की शुरुआत से ही बंगाल में हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे, इसलिए गांधी जी वहाँ उन्हें रोकने गए थे। अगला सवाल, पाकिस्तान अपने इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को क्यों मनाता है? इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान 1949 तक अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाता था, लेकिन जब उसे अपना टाइम जोन मिला तो वो इंडिया के अकॉर्डिंग 30 मिनट्स पीछे हो गया, इसलिए उनके अकॉर्डिंग उनकी आज़ादी 14 अगस्त को ही हो गई। अगला सवाल कि ट्रस्ट विथ डेस्टिनी क्या थी? ये नेहरू जी की एक वर्ल्ड फेमस स्पीच थी जो 14 अगस्त की रात को बोली गई थी। इस स्पीच में नेहरू जी ने कहा था, कई साल पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं। पूरी तरह ना सही पर बहुत हद तक तो निभाएं। आज आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आपके सामने उस स्पीच की एक फुल कॉपी है। ये खबर अगले दिन की न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन में रही। अब हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। इस फ्लैग से पहले इंडिया के पास 5 तरह के फ्लैग हुआ करते थे जो टाइम टाइम पे बदले गए। हमारा पहला नेशनल फ्लैग 1906 के कलकत्ता सेशन में अप्रूव हुआ था, जिस पे वंदे मातरम की छाप दिखती है। हमारा दूसरा फ्लैग 1907 में बनकर तैयार हुआ, जिसमें कि सप्तऋषि को भी इंक्लूड किया गया था। तीसरा फ्लैग 1917 के होम रूल मूवमेंट के दौरान एक्सेप्ट किया गया था, जिसमें ब्रिटिश की छाप भी दिखती है। चौथा फ्लैग 1921 के
असहयोग आंदोलन के टाइम में एक्सेप्ट किया गया था, जिसमें गांधी जी का चरखा भी दिखता है। उसके बाद 1931 के सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में हमारा 5वां फ्लैग एक्सेप्ट किया गया। देन फाइनली 22 जुलाई 1947 को ट्राई कलर को हमारा नेशनल फ्लैग घोषित कर दिया गया और ट्राई कलर की पहली फ्लैग होस्टिंग 16 अगस्त 1947 को हुई थी। झंडा हर देश की ज़रूरत होता है, ये गांधी जी ने कहा था। अब हम जानेंगे हमारे नेशनल एंथम के बारे में। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आपके सामने अभी नेशनल एंथम का मीनिंग है। इसमें सबसे कंट्रोवर्शियल लाइन ये है कि भारत के भाग्य विधाता कौन है, क्या वो अंग्रेज़ी सरकार को बोल रहे हैं या फिर भगवान को। ये लाइन इंडिपेंडेंस के बाद ऐड की गई थी। इससे पहले भारत भाग्य विधाता की जगह भारत गीत है गाता वाली सेंटेंस हुआ करती थी और करेंटली यहाँ पे सिंध की जगह सिंधु की बात की जाती है, क्योंकि सिंध पाकिस्तान में है। अब हमारे नेशनल सॉन्ग के बारे में कुछ बातें। ये सबसे पहले 1896 के कलकत्ता सेशन में गाई गई थी। वैसे तो ये गीत बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बस एक स्टैंजा को एक्सेप्ट किया गया है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।